वेलकम स्टूडेंट्स। मैं नितेश मेहरा आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका कि नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहने को तो ये चैप्टर आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था और ये बात मेरा दिल और आपका दिल जानता है आपने इसको कैसे पढ़ा होगा। बट आई एम श्योर जब आप ये मेरा लेक्चर सुनेंगे जो कि नियर अबाउट 1 आवर के आसपास है, आपके दिमाग से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डर जो 11th में बना हुआ था पूरे तरीके से मैं बूम करने वाला हूं। आइए जाने कि आखिर इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग में आता है भाई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है भी जो प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं कर रहा। पैसे कमाओ, वैल्यू समझ आएगी कि नॉन प्रॉफिट वर्क करने में कितना मजा आता है। ऐसे ही एक बहुत मजा हमारे एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार को आया। यस, हमारा एक सबसे बड़ा देश का सुपरस्टार एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। जानते हैं उनका नाम क्या है? ट्राई करना चाहोगे? शाहरुख खान? नहीं यार, मैंने तो नहीं सुना इनके बारे में। अच्छा, अक्षय कुमार? अक्षय कुमार जी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, एक सुपरस्टार है जिनका ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। सलमान खान जी। जी हाँ, इनका ऑर्गेनाइजेशन इस समय आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा बहुत अच्छे से, बीइंग ह्यूमन नाम से। बहुत ही पॉपुलर है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन। यार मैं भी चाहता हूं मैं इनके ना कपड़ों को ना अफोर्ड कर सकूं। उसको करने के लिए मेरी कुछ वीडियोस को आप लोगों को हिट करना पड़ेगा। बिना वो हिट किए हुए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उनको हिट करने के लिए आइए देखिए हम सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या अंडरस्टैंड करना है। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली बात दिमाग में आती है यार इसके बारे में भी कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे सलमान खान जी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कोशिश मेरी भी रहती है काश मैं भी इनके लिए डोनेट कर पाऊं, लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार्स कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी भी इनको डोनेट करते होंगे, यानी इनके पास पैसे आते होंगे। और खर्चा जितना ये गरीब बच्चों के लिए करते हैं, जितना कैंसर पेशेंट्स के लिए करते हैं, शायद आप जानते भी नहीं होंगे। यानी यार देखना जरूरी है कितना पैसा इनकी जेब से गया या कितना पैसा बाहर से ही पूरा हो गया। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो अकाउंट बनाते हैं ना उसका नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। देखते ही याद आता है यार ये तो आपकी बचपन वाली कैश बुक है। बचपन में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती थी? मुझे तो तब मिलती थी जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी। और यार दुख पता कब होता था? जब मेरी जेब से पैसे जाते थे, जब अपनी खुद की टॉफीज पेप्सी खुद ही खरीदनी पड़ती थी। ये वही रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ये वही कैश बुक है। यहाँ जितने भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं? रिसीट साइड के ऊपर। और जितने भी पैसे जाते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं? पेमेंट साइड के ऊपर। इनफैक्ट अगर मैं आपको और बचपन में लेके चलूं तो आपकी 11th क्लास के अंदर 3 तरह के अकाउंट्स है, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अगर मैं कैश की बात करूं, कैश एक एसेट है, एसेट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये एक रियल अकाउंट है। चलो बताओ इस रियल अकाउंट का रूल क्या था? हाँ, डेबिट द रिसीवर। बस बेटा कहा था 11वीं एडिशन ढंग की जगह पढ़ लो, कम से कम मेरी वीडियो से देख ले तो तुम्हें पता लग जाता क्या होता है इसका रूल। इसका रूल था व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। इसलिए जब पैसा आएगा तो डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड यानी कि रिसीट साइड पे आएगा, और जब पैसा जाएगा तो यानी कि राइट साइड यानी कि पेमेंट साइड पे जाएगा। इसको जब प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले इसके अंदर में हमें कैश और बैंक का ओपनिंग यानी बिगनिंग का बैलेंस लिखना होता है। अगेन दिमाग में यह आता है यार ये बिगनिंग का बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा? तो एसेट्स का एक रूल होता था कि ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। इसलिए जो इसका पहला वाला रूल हम देखेंगे उसके अंदर में इसके जो डेबिट साइड के बैलेंसेस हैं वो कहां दिखाए जाएंगे? वो डेबिट साइड पे दिखाए जाएंगे लाइक दिस। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो मेरे बच्चे
क्लोजिंग बैलेंस, बट ऑब्वियसली कहां जाएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कहां जा रहा है, डेबिट साइड के ऊपर, और क्लोजिंग बैलेंस कहां जा रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर। अब इसके अलावा जो भी पैसे आते जाएंगे वो सारे के सारे कहां दिखाते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। जो भी पैसे जाते जाएंगे वो कहां दिखाते जाएंगे हम लोग, राइट साइड के ऊपर। सबसे पहली रिसीट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर ऑब्वियसली इस टाइम तक आपको पता लग चुकी होगी, उसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यार मैं जितना आज की डेट में यंगस्टर्स के बीच में रहता हूं ना, इनका टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट कहां पे हो रहा है, नहीं ओह सॉरी, वेस्ट गलत वर्ड मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये एंजॉय कहां कर रहे हैं, अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स के ऊपर वीडियोस देखकर। एयरटेल का तो फ्री ऑफर चल रहा है, मैंने भी लिया, लेकिन ये सभी के लिए नहीं था, कुछ प्राइम कस्टमर्स के लिए था, मेरे लिए था, मुझे मिल गया। आप लोगों ने आई एम श्योर इसके लिए कुछ पे किया होगा। यानी इन अमेजोन की वीडियोस को देखने के लिए जो आप मंथली पे कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब करने वाली वीडियोस के लिए, उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। ये सब्सक्रिप्शंस आपके लिए एक खर्चा है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, एक रिसीट है। इसलिए इसको कहां दिखाया जा रहा है, रिसीट साइड पे दिखाया जा रहा है। पैसा आ रहा है, रिसीट साइड पे आ गया। यहां एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि ये जो पैसा है ये कौन से साल का आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग पिछले महीने अपने पैसे नहीं पे कर पाएंगे, पिछले साल अपने पैसे नहीं पे कर पाएंगे, आपको ऑप्शन दिया जाता है कोई बात नहीं है, जब इस साल दे दीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तो भैया एडवांस देके चलता हूं। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं, चाहे वो पिछले साल के हों, चाहे वो करंट ईयर के हों, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के हो, सारे के सारे कहां दिखाए जाएंगे, रिसीट साइड पे दिखाए जाएंगे। मैटर नहीं करता ये इस साल का है, अगले साल का है, या फिर उससे अगले साल का है, पैसा आना चाहिए, बस ये मैटर करता है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। जो डाउट्स होंगे आप लेटर ऑन लिख दीजिएगा कमेंट्स के ऊपर, हम उसके लिए आंसर देंगे आपको बाद में। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ जो रिसीट्स यहाँ पे स्टडी करी जाती है वो है एसेट्स का बेचना या इन्वेस्टमेंट्स का बेचना। ऑब्वियसली बात है यार, कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई एसी चेसी लगा होता होगा, पुराना भी होता होगा, बिकता भी होगा, बिकेगा, पैसे आएंगे रिसीट साइड पे। इन्वेस्टमेंट्स, देखो यार, मान के चलो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा तो नहीं कमाते होंगे, लोगों की सेवा करनी है, कहीं ना कहीं इनको भी तो पैसा रिटर्न की फॉर्म में चाहिए होता होगा। कई बहुत सारे डोनेशन ये लोग रख के इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स के अंदर। जब वो शेयर्स बिकेंगे तो अगेन इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पैसे आएंगे। पैसे आएंगे अगेन कौन सी साइड पे जाएगा, रिसीट साइड पे। हाँ, आपको यहाँ वीडियो में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दिख रहा है ये जो चीजें जिसके अगेंस्ट ये पैसे रिसीव कर रहे हैं, ये रेगुलर नेचर नहीं है। बिल्डिंग हम लोग हर साल नहीं खरीदते, हेलीकॉप्टर भी हम लोग हर साल नहीं खरीदते, ये एक इरेगुलर नेचर की ट्रांजेक्शन है। 11th में आप लोगों को बताया गया था रिसीट्स मेनली दो तरह की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है कैपिटल रिसीट। जिस तरह से इस बिल्डिंग और इस हेलीकॉप्टर का खरीदना एक इरेगुलर ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसी तरह से इनका बिकना भी एक रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, इसलिए कैपिटल रिसीट्स बन जाएगी। और ये बात मैटर नहीं करती है कि वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, पैसा आना चाहिए, वो कहां जाएगा, रिसीट साइड के ऊपर जाएगा। मैं आपसे बता रहा था ये कैपिटल नेचर की भी जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो भी सारी की सारी यहीं पर ही आ जाती हैं। मैटर ये नहीं करता रेवेन्यू नेचर है कैपिटल नेचर है, पैसे आ रहे हैं इसलिए हम इसको यहां दिखा रहे हैं। आइए देखें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपनी इस नेक्स्ट पीपीटी के अंदर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। डरा क्यों रहा है भाई हमें, सॉरी यार सॉरी, मैं डर गया भाई, इसलिए पीछे चला गया था, वापस आगे आ गया हूँ। न्यूज़पेपर में जब न्यूज़पेपर्स को हम बेचते हैं, पुरानी हो जाती है, पैसे आते हैं, अगेन पैसे आएंगे तो हम लोग कौन सी साइड पे दिखाएंगे, रिसीट साइड के ऊपर ही दिखाएंगे इसको भी। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ना जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, सर ये एंट्रेंस फीस क्या है। मुझे नहीं पता आप कौन से इंस्टीट्यूट्स में गए होगे, भगवान की दया से हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम बच्चों को ना ऐसे ही एडमिशन नहीं देते हैं, हम जैसे ही बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं, और भैया पैसे तो हमें कमाने हैं, क्योंकि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
इन पैसों को जोड़ने के लिए हम उनसे एक रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस फॉर फॉर्म फिलिंग, एंड सच अ फीस इज नोन एज एंट्रेंस फीस। ये एंट्रेंस फीस का अगर हमें पैसा मिलेगा, पैसा आ रहा है, अगेन ही कौन सी साइड पे चला जाएगा, रिसीट साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन कौन सी है। अगली ट्रांजेक्शन है रेंट का आना। यानी अगर मेरे पास बहुत सारा डोनेशन इकट्ठा हो जाता है, बीइंग ह्यूमन के पास बहुत सारा डोनेशन इकट्ठा हो जाता है, वो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनसे उनके पास रेंट आएगा, पैसा आ रहा है। मान लीजिएगा किसी को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई, इस समय अगर किसी हीरो की पिक्चर्स हिट नहीं हो रही, लेटेस्ट आमिर खान जी की आमिर खान जी की भी पिक्चर जो है फ्लॉप हुई है, उनको पैसा लोन में चाहिए तो ये देंगे और इसके बदले इनको इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, अंबानीज, टाटाज में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से जो इनको रिटर्न आएगा वो डिविडेंड की फॉर्म में आएगा। अगेन इनको पैसा मिलेगा, पैसा मिल रहा है, इसलिए हम इसको कौन सी साइड पे दिखा रहे हैं, रिसीट साइड के ऊपर दिखा रहे हैं। आइए देखें और कौन सी ट्रांजेक्शन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट्स की फॉर्म में पॉसिबल है। अगली ट्रांजेक्शन है डोनेशंस। मैं आपको बता दूं किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शन है ना वो डोनेशन है। ये उसी के सहारे चलती है, उसी के सहारे इसके फंड्स इकट्ठे होते हैं और उसी के सहारे ये देश की सेवा कर पाते हैं। डोनेशन मिलेगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ट्रांजैक्शन अगेन कौन सी साइड पे चली जाएगी, रिसीट साइड पे चली जाएगी। हाँ, लेकिन डोनेशंस दो तरह की होती हैं, इसके बेसिक की अंडरस्टैंडिंग जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल एक डोनेशन है जिसका कोई पर्पस नहीं, जिसको हम किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें डोनेशंस किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलती हैं। लाइक मान लीजिएगा हमने किसी अनाथ बच्चों के लिए एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए जो मुझे डोनेशन मिला, ऐसी डोनेशन का पर्पस एक स्पेसिफिक नेचर का है। ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशंस। पैसे आ रहे हैं, अगेन ट्रांजैक्शन कौन सी साइड पे जाएगी, रिसीट साइड पर जाएगी। आइए देखें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी है, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा 11th में पढ़ने के बावजूद। एंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड है जो कि विल की फॉर्म में, लेगेसी की फॉर्म में, कई लोग दान पुण्य की फॉर्म में दे जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मेरा इनफैक्ट सपना है कि ना मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करूं जो कि नॉन प्रॉफिट नेचर का हो। अब मुझे पता है मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के खुलते ही कोई ना कोई बड़ा आदमी अपने विल के अंदर मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पैसा छोड़ के जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लेगेसी। लेगेसी एक बहुत ही डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। अक्सर कई ऐसे लोग अपना कमाया हुआ पैसा इस देश की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए यूज करना चाहते हैं। तो कोई पर्सन अपनी जायदाद यानी अपनी विल में अपना सारा जुड़ा हुआ पैसा किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाता है, सच एन अमाउंट इज कॉल्ड लेगेसी। ध्यान रखिएगा, ये विल की फॉर्म में दिया गया पैसा जब फंड में होता है तो वो एंडोमेंट फंड होता है, और अगर वो फंड में ना हो, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है विल की फॉर्म में, तो वो लेगेसी कहलाता है। तो लेगेसी अब आई थिंक आप लोगों को परमानेंट आपकी लाइफ टाइम के लिए मैंने याद करा दिया। आइए देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसके अंदर कौन सी है। अगली ट्रांजैक्शन है एनुअल डे रिसीट्स। हमारी बहुत सारी पार्टीज होती रहती हैं, बेटे फ्री में नहीं कराते हैं हम, उसके लिए कई बार पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं, नहीं टिकट्स बेचते हैं कि गरीबों की सेवा करनी है। ऐसी टिकट्स को बेचकर, ऐसे एनुअल डे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करके जो पैसा आता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक रिसीट्स बन जाता है। लाइव मेंबरशिप फीस, मैंने खुद ने एक स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया हुआ, मैंने उसकी पूरे लाइफ टाइम की फीस ली हुई है, सॉरी दी हुई है। तो ये जो मैं लाइफ टाइम की फीस दूंगा, ये ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी स्पोर्ट्स क्लब के लिए क्या बन जाएगा, एक नेचर ऑफ रिसीट बन जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से हमने सारी रिसीट्स देख ली जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती हैं। आइए देखिए कौन कौन सी पेमेंट्स होती हैं। पेमेंट से सबसे पहली पेमेंट है जितने भी एम्प्लॉइज मेरे अंडर वर्क कर रहे हैं उन सबको सैलरीज पे करना। अगेन मैं इस बात को आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि जो पैसे हैं पेमेंट्स की फॉर्म में जा रहे हैं, सैलरीज की फॉर्म में जा रहे हैं, बच्चे ये मैटर नहीं करता ये सैलरीज पिछले साल की हैं, इस साल की हैं या फिर अगले साल की है, पैसे देना मैटर करता है। देखो आपको पता ही है आजकल सबसे ज्यादा हिट हीरोइन कौन सी चल रही है बेटा, सारा सारा
सारा, ये सारा नहीं मेरे बच्चे, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो हम पे करते हैं, चाहे वो पिछले साल के हों, चाहे इस साल के हों, चाहे अगले साल के हों, वो सारे के सारे कौन सी साइड पर जाएंगे? वो सारे के सारे पेमेंट साइड पर जाएंगे। आइए देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेमेंट साइड पे कौन सी है। हम पोस्टेज पे करते हैं। अरे बड़ी सुंदर वीडियो लगाई है, क्या बात है जी रोहित जी, मजे करा दिया आपने तो, वेरी गुड। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट है। एनुअल डे में कई तरह के खर्चे भी होते हैं जो हम लोग करने पड़ते हैं। जो पास आपके लिए बनाया था, फ्री में नहीं बना था, उसके लिए भी हमने पेमेंट करी है, वो भी कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड पे जाएगा। टैक्सेस, वैसे तो इनकम टैक्स ज्यादातर इसमें नहीं होते हैं, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस हमें पे करने पड़ते हैं, बिकॉज म्यूनिसिपैलिटी से हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है इसके अंदर। पे करेंगे, पैसे जाएंगे, अगेन कौन सी साइड पे जाएगा? पेमेंट साइड पे। प्रिंटिंग का खर्चा होता है, कोई भी हमें नोट्स बनाने हैं इसके अंदर में, अगर हम कोई फ्री का बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो फिर वेजेस पे करेंगे डेली पर्पस पे। स्टेशनरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इसके अंदर। रेंट पे करेंगे, अगर हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खुद का परचेज नहीं है, रेंट पे करेंगे। पैसे जाएंगे, अगेन पैसे कौन सी साइड पे आएंगे? पेमेंट साइड के ऊपर। आइए देखिए नेक्स्ट पेमेंट कौन सी है। ओके, नेक्स्ट पेमेंट है परचेज ऑफ एसेट या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने आपको बताया हम लोग को कभी कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्डिंग खरीदनी पड़ जाती है। इन गरीब लोगों की, इस देश की सेवा को करने के लिए हम लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वहां से जो रिटर्न आए वो और सेवा में लगाया जा सके। जब हम एसेट्स खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड पे आएगा? अगेन पेमेंट साइड के ऊपर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रांजैक्शन है ये रेगुलर नहीं है, ये कैपिटल नेचर की है, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हुए ये बात मैटर नहीं करती है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। पैसा जा रहा है तो वो कहां आएगा? पेमेंट साइड के ऊपर आएगा। देखिएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ओह नमस्कार जी, माफी चाहता हूं, आपका नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमारे प्रिय 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 मोदी जी हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं जब अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूंगा, इन्हीं को ही हर साल बुलाया करूंगा, आप सारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि अगर कोई भी हमारी इस कंपनी में आए, उनको कुछ ना कुछ मैं पे करूं, तो मैं इनको कम से कम नहीं तो ना 50-60 करोड़ अवश्य दूंगा। वो जो मैं इनको पेमेंट करूंगा, इनके ऑनर में पेमेंट करूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए सेवा के लिए आए हैं। ऐसी पेमेंट कहलाती है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम यानी ऑनर, यानी इज्जत देने के लिए जो हम पैसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। ये हमारे लिए पेमेंट थी। अगली पेमेंट देखेंगे हम इसके अंदर कौन सी है। अगली पेमेंट जनरल एक्सपेंसेस है, बहुत ही ज्यादा जनरल होगा भाई ये तो। अरे क्या बात है, कुछ खाते नहीं हो क्या? खा लिया करो यार। चलो कोई नहीं, क्या जनरल एक्सपेंसेस है, हम अपने किसी टाइपराइटर किसी भी फॉर्म में पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए पेमेंट साइड पे आ जाएगा। ओके, पर्पस क्या था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने का? ये वही पर्पस था जो आपका कैश बुक बनाने का पर्पस था। यानी अगर आपको कैश बैलेंस ओपनिंग वाला गिवन है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर क्लोजिंग वाला कैश बैलेंस निकालें, तो डेबिट साइड आपकी बड़ी आएगी, क्रेडिट साइड आपकी छोटी आएगी। इस डेबिट साइड में से अगर आप क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आ जाएगा ना बच्चों, वो बैलेंस हमारा कौन सा वाला आ जाएगा? बैलेंस हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन में हमारे को क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है और हमारे को निकालने की जरूरत क्या पड़ती है? ओपनिंग बैलेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। कभी अगर ऐसा होगा, ऐसे में क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, हमारा बैलेंसिंग फिगर कौन सा आ जाएगा मेरे बच्चे? ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहां आके हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स का पर्पस पूरी तरीके से खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं, क्या बताऊंगे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसा लगा आपको ये टॉपिक? जनरली जब मैं बच्चों को टॉपिक बताता हूं, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, सर मजा आ गया, बहुत आसान टॉपिक है ये तो। फिर मैं बेचारों का दिल तोड़ देता हूं। ये कभी क्वेश्चन में गिवन, ये सॉरी कभी क्वेश्चन में निकालना ही नहीं होता, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। हमेशा आपको क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन होता है और आपको उसके बेसिस पे एक और अगला अकाउंट बनाना होता है जिसका की नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट के बारे में जो भी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको ब्रेक देने के बाद अपनी अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।